हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्यों है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मनी इन पिगी बैंक। आई होप आप सभी ने कभी ना कभी पिगी बैंक में मनी स्टोर की होगी। माना ये हमारा एक पिगी बैंक है जिसमें हम मनी स्टोर करेंगे। अब ये मनी किस प्रकार से स्टोर करेंगे। माना 1 जनवरी को हम इस पिगी बैंक में 100 रुपीज डालते हैं। अब नेक्स्ट डे यानी कि 2 जनवरी को हम इस पिगी बैंक में 20 रुपीज और डिपॉजिट कर देते हैं या और डाल देते हैं। इसी प्रकार अब नेक्स्ट डे यानी कि 3 जनवरी को भी हम इस पिगी बैंक में 20 रुपीज और डाल देते हैं। इसी प्रकार आगे आने वाले डेज जो हैं 4th जन, 5th जन, 6th जन एंड सो ऑन, उन डेज को भी हम पिगी बैंक में 20 रुपीज और ऐड करते जाते हैं। अब यदि हमें कोई पूछे कि जनवरी के किसी पर्टिकुलर दिन पिगी बैंक में टोटल कितनी मनी होगी, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे। 1 जन की बात करें तो इस दिन पिगी बैंक में टोटल मनी 100 रुपीज होगी। अब 2nd जन की बात करें तो हमने 2 जनवरी को पिगी बैंक में 20 रुपीज और ऐड किए थे। दैट मीन्स 2 जनवरी को पिगी बैंक में टोटल 120 रुपीज होंगे। अब 3 जनवरी की बात करें तो 3 जनवरी को पिगी बैंक में टोटल 140 रुपीज होंगे। इसी प्रकार जो अपकमिंग डेज होंगे उनमें भी हम टोटल मनी कितनी होगी ये आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यदि हमें कोई पूछे कि मान लेते हैं कि हमारे पास पिगी बैंक जो है उसमें टोटल मनी 1000 रुपीज हो गई है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो 1000 रुपीज है वो किस दिन होंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमें दिया है कि आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस प्रकार से करते हैं कि एवरी मंथ क्वेश्चंस की जो टोटल संख्या है वो डबल करते जाते हैं। सो माना आप जनवरी मंथ में टोटल 2 क्वेश्चंस पर डे सोल्व करते हैं, तब फरवरी मंथ में आप 4 क्वेश्चंस पर डे सोल्व करेंगे। इसी प्रकार मार्च मंथ में आप 8 क्वेश्चंस पर डे सोल्व करेंगे। इस तरह से आगे आने वाले मंथ्स में पर डे सोल्व होने वाले क्वेश्चंस की काउंटिंग कुछ इस प्रकार की होगी। अब यदि आपसे कोई पूछे कि दिसंबर मंथ में पर डे सोल्व होने वाले क्वेश्चंस की टोटल काउंटिंग कितनी होगी, तो आप ये कैसे फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें ही हम इस चैप्टर में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार है कि इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि सीक्वेंस क्या होती है एंड सीरीज क्या होती है। तो चलिए अब हम इस टॉपिक का पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है सीक्वेंस। अभी आप सभी ने यह एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने पिगी बैंक में मनी स्टोर करना सीखा था। अब हमें जो पर डे टोटल मनी के लिए जो डाटा मिला है उसे हम कुछ इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट हमें मिला है उसमें यदि हम कॉमन पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले यदि हम इन दो टर्म्स के लिए देखें, जो कि है 100 एंड 120, तो इनमें यदि हम 120 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 20 मिलेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट टू टर्म्स यानी कि 120 एंड 140 के लिए देखें तो यदि हम इन दोनों टर्म्स में 140 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी हमें 20 ही मिलेगा। इसी प्रकार से आगे वाली टर्म्स में भी यदि हम किसी एक टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्टेंट हमें 20 ही मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यूनिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और वो क्या है कि हम किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करें तो वह हमें ऑलवेज 20 के ही इक्वल मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि इस प्रकार के जो पैटर्न या ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उन्हें हम सीक्वेंस कहते हैं। इसी प्रकार से यदि हम इस एग्जाम्पल में देखें तो जो पर डे क्वेश्चन सोल्व होने वाली काउंटिंग है के लिए जो डाटा मिला था हमें, उसे हम कुछ इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। अब यदि हम इसमें भी कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करें तो यदि हम इन दोनों टर्म्स के लिए देखें, जो कि है 2 एंड 4, तो इसमें यदि हम 4 को 2 से डिवाइड करें तो हमें 2 मिलेगा। इसी प्रकार यदि हम इन दोनों टर्म्स के लिए देखें, जो कि 4 एंड 8 है, तो इनमें यदि हम 8 को 4 से डिवाइड करें तब भी हमें 2 मिलेगा। इसी प्रकार से यदि हम किसी एक टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें तो हमें 2 ही मिलता है।
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक यूनिक पैटर्न फॉलो हो रहा है। दैट मीन्स ये जो डाटा है वह भी एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है।